हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्लैक मिरर हॉरर। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। आज मैं आप सभी के लिए तांत्रिक मसान नाथ और पिशाच की कहानी का दूसरा भाग लेकर आई हूँ और उम्मीद करती हूँ कि यहाँ तक आपको कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और साथ ही बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें और इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि जिस तरह आप इन कहानियों को सुन पा रहे हैं उसी तरह और भी लोग इन कहानियों को सुन सके और एंजॉय कर सके। तो चलिए अब शुरू करते हैं हमारे आगे की कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने इस कहानी का पहला भाग नहीं सुना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप उसे सुन सकते हैं, वरना आपको आगे की कहानी समझ में नहीं आएगी। तो जैसा कि हम सब ने पिछले भाग में सुना था कि तांत्रिक मसान नाथ को उस कुएं को खुलने के बाद बुलाया गया और हरिहर के साथ उनको उस कुएं की जानकारी के लिए भेजा गया ताकि वो वहाँ पे जाके पता कर सके कि उस कुएं में क्या दिक्कत है और ये चीज़ें क्यों हो रही है। उन सब के बाद उन्होंने ज़मींदार के बेटे से मुलाकात की और दूसरे जो तांत्रिक बाबा थे उनसे, शिवराज बाबा, उनसे जो मुलाकात करने के लिए एक पत्र भेजा और उनसे सारी डिटेल्स ली। अब इससे आगे कहानी में क्या हुआ हम आगे सुनेंगे। दोपहर को खाने के बाद तांत्रिक मसान नाथ अपने कमरे के बिस्तर पर आराम कर रहे थे। घड़ी में जब उन्होंने देखा कि 4 बज रहा है तब बिस्तर छोड़ बाहर कुर्सी पर जाकर बैठ गए। उनके हाथ में उस वक्त सन्यासी शिवराज बाबा के द्वारा भेजी गई चिट्ठी थी। मसान नाथ उस चिट्ठी को देखते हुए हरिहर के आने का इंतज़ार करने लगे। हरिहर सुबह 10 बजे निकला था सामान लेने और अब तक नहीं लौटा। मसान नाथ कुछ सोच ही रहे थे कि उसी वक्त बाहर से हरिहर की आवाज़ आई। हाँ, यहाँ पर रख दो, तुम्हें कितना देना है तुम मुझे बता दो, मैं लिख कर रख दूँगा, जब मालिक आएंगे तब उनसे पैसे ले लेना। हरिहर के ये कहते ही वो आदमी चला गया। उस आदमी के जाते ही हरिहर ने मसान नाथ से कहा, बाबा जी, ये रहा लकड़ी और आपने जो तांबे के सिक्के के लिए कहा था उसे ढूंढने में बहुत मेहनत लगी। बोलते हुए हरिहर आंगन के एक तरफ बैठ गया। मसान नाथ बोले, ये क्या बैठ गए, जाओ और खा लो, सुबह से शायद तुमने कुछ भी नहीं खाया। हरिहर ने इसके उत्तर में बताया, जाते वक्त थोड़ा सा लाई लेकर गया था, वही खाया हूँ, अब एक कप चाय पीऊँगा। बाबा जी, क्या आपके लिए भी एक कप चाय बोलूँ? हाँ ज़रूर। ये बोलकर हरिहर ने खाना बनाने वाली मौसी से 2 कप चाय के लिए कहा। इसके बाद मसान नाथ बोले, मुझे वो कागज़ दो, देख लो जो लाने को कहा था वही लाए हो या नहीं। हरिहर ने उस कागज़ को मसान नाथ के हाथ में दे दिया और बोला, वहाँ है आम की लकड़ी, इधर रखा है सिंदूर, हल्दी, सरसों के दाने, हरड़, 5 कौड़ी, शुद्ध घी, सूखी मिर्च और ये रहा तांबे का सिक्का। ये 9 सामान ही तो आपने लाने को कहा था। मसान नाथ ने एक बार फिर कागज़ और सामग्री सब कुछ देखकर प्रसन्न होकर बोले, वाह हरिहर, तुम तो सब कुछ ले आए। अब आओ बैठो, तुम्हें चिट्ठी में क्या लिखा है उसे बताता हूँ। इसी बीच खाना बनाने वाली महिला 2 कप चाय देकर गई। हरिहर ने चाय पीते हुए मसान नाथ से पूछा, तांत्रिक बाबा, अब बताइए कि शेर सिंह अच्छे आदमी थे या अत्याचारी? मसान नाथ चाय पीते हुए बोले, शेर सिंह एक अच्छे आदमी थे, अत्याचारी तो नहीं थे। हरिहर ने प्रश्न किया, अत्याचारी नहीं थे तो कौन उन लाशों को कुएं में फेंकता था? मसान नाथ ने उत्तर दिया, उन हत्याओं को शेर सिंह ने ही किया था। अब हरिहर फिर बोला, अच्छे आदमी थे और खून भी किया? तांत्रिक बाबा, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा। मसान नाथ कुछ देर शांत रहे और फिर बोले, हरिहर, अगर मैं तुम्हें चिट्ठी में जैसा लिखा है वैसा समझाने जाऊं तो तुम्हें कुछ भी समझ नहीं आएगा। मैं तुम्हें अपनी तरह समझा कर बताता हूँ। हमारे तंत्र शास्त्र में वशीकरण नाम की क्रिया है। तंत्र सिद्धि क्रिया भी इसी में से एक तंत्र शब्द है। वशीकरण का मतलब है कि किसी एक मनुष्य के शरीर के एक अंश, जैसे उसके कपड़े, उसके बाल व शरीर का कोई आभूषण भी हो सकता है। इन विभिन्न सामान से उस व्यक्ति को मंत्र द्वारा अपने वश में करने को ही वशीकरण कहते हैं। और तंत्र सिद्धि का मतलब है कोई एक व्यक्ति अगर बताए गए दिनों तक किसी देव देवी व किसी तंत्र में क्रमशः साधना करता रहे एवं वो अगर उस साधना में सफल होता है तो उसे उस साधना में तंत्र सिद्ध कहा जाता है।
उस गांव में मालती नाम की एक सुंदर महिला थी। रूप के साथ उसके अंदर कुछ विशेष गुण भी थे, लेकिन दुर्भाग्यवश सभी अवगुण थे। शेर सिंह इसी अवगुण का शिकार हो गए। अपनी सुंदरी पत्नी होने के बावजूद मालती के रूप जाल में शेर सिंह फंस गए। इसका एक ही कारण था, और वो है वशीकरण तंत्र। मालती किसी बड़े पिशाच की उपासना करती थी। मालती इस पिशाच तंत्र में सिद्ध होना चाहती थी, जिसके लिए लगभग 1 साल का समय लगता है। इस तंत्र साधना के पूजा के लिए कुछ विशेष नियमों को मानना पड़ता है। इस पूजा को साल के प्रथम महीने की अमावस्या से अंतिम महीने की अमावस्या तक करना पड़ता है। कुछ महीने तो साधारण तरीके से पूजा की जाती है, जिसमें हर महीने की अमावस्या को एक नर बलि की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन कुछ महीने के बाद इस पूजा में हर शनिवार एक नर बलि देनी पड़ती है। और अंतिम अमावस्या को पूजा के अंतिम दिन 5 लोगों की नर बलि आवश्यक है। पूजा संपूर्ण होते ही साधक पिशाच तंत्र में सिद्ध हो जाएगा। इसके बाद उसे कोई भी नहीं हरा सकता। मालती का उद्देश्य भी यही था। मालती समझ गई थी कि गांव के जमींदार की अनुमति के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता, इसलिए अगर जमींदार को ही वश में किया जाए तो उनकी यह साधना बिना किसी बाधा के पूर्ण हो जाएगी। इसलिए मालती ने पहले जमींदार को अपने वश में किया। इसके फलस्वरूप जमींदार मालती के कहे अनुसार कार्य करते थे। जमींदार साहब का अपने ऊपर कुछ भी नियंत्रण नहीं था। मालती को जब भी नरबली के लिए किसी व्यक्ति की ज़रूरत होती, तब जमींदार से कहकर किसी भी आदमी को, वो क्या कहते हैं इंग्लिश में, हाँ, किडनैप करवा कर वो उसकी नरबली देती। तब तक हरिहर ने अपनी चाय पी ली थी। कप को रखते हुए उसने मसाननाथ से पूछा, वैसे तांत्रिक बाबा, नरबली देना इतना आसान नहीं है, तो ये सब कहाँ होता था? यही सभी समस्याओं का जड़ है। ये कार्य उस कुएं के नीचे होता था। हरिहर आश्चर्यचकित हो गया और बोला, कुएं के अंदर? ये कैसे संभव है? अंदर तो पानी रहा होगा। कुएं के अंदर पानी था, लेकिन इस तंत्र साधना के पहले जमींदार ने सब कुछ व्यवस्था कर लिया था, क्योंकि उस वक्त जमींदार साहब मालती के इशारे पर काम कर रहे थे। इसके फलस्वरूप मालती ने पूरे गांव में अफवाह फैला दिया कि कुएं में खून करके लाशों को फेंका जाता है। इसीलिए गांव वाले इस कुएं में पानी लेने नहीं आते थे, और तभी से जल संकट शुरू हुआ। गांव वाले इस कुएं से पानी लेने नहीं आते थे, इसीलिए इसके नीचे पिशाच मूर्ति स्थापित करने में और सुविधा हुई। ये सभी कार्य जमींदार ने खुद ही संपूर्ण करवाया। अंदर जाने के लिए एक सीढ़ी भी बनवाया गया। हर अमावस्या को पिशाच की पूजा के लिए जब मालती कुएं के अंदर जाती, इसके बाद जिसकी बलि दी जाएगी उसे लेकर जमींदार खुद कुएं के अंदर जाते थे। इसी तरह हर अमावस्या को नरबली होती थी, और इन सब की व्यवस्था जमींदार साहब अनजाने में खुद ही करते थे। हरिहर ने मसाननाथ को रोकते हुए प्रश्न किया, जमींदार इतना पाप कर रहे थे, क्या उन्हें कुछ भी पता नहीं चल रहा था? मसाननाथ ने उत्तर दिया, ये वशीकरण तंत्र इतना प्रभावी है कि किसी भले आदमी को भी खराब से खराब कार्य करवा सकता है। इसलिए ऐसे आदमी से दूर रहने में ही भलाई है। लेकिन दुर्भाग्यवश शेर सिंह उसके रूप के जाल में फंस गए। अपने रूप के जाल में फंसाकर वो मानती थी कि जमींदार को पूरी तरह उसने अपने वश में कर लिया है। अब उस शाम की बात बताता हूँ, जब वो विभत्स घटना घटी। उस दिन सुबह के वक्त पास के गांव में, अर्थात जहाँ पर सन्यासी शिवराज बाबा रहते हैं, वहाँ पर शेर सिंह किसी कार्य के लिए गए थे। अपने कार्य को समाप्त कर जमींदार शाम के वक्त सन्यासी शिवराज बाबा के आश्रम पहुँचे। वहाँ जाकर जब शेर सिंह ने सन्यासी शिवराज बाबा के चरणों को छूकर प्रणाम किया, तभी सन्यासी शिवराज बाबा चौंक गए। उनके पूरे शरीर में एक बिजली दौड़ गई और डर से वो 2 कदम पीछे हट गए। शेर सिंह के खड़े होते ही उनकी आंखों में देखकर सन्यासी शिवराज बाबा समझ गए कि ये शरीर शेर सिंह का नहीं है। ये शरीर इस वक्त किसी और के वश में है। उन्होंने तुरंत ही अपने तंत्र शक्ति के माध्यम से शेर सिंह के ऊपर हुए वशीकरण को समाप्त कर दिया। इसके बाद सन्यासी शिवराज बाबा अपने ध्यान शक्ति के माध्यम से शेर सिंह के द्वारा किए गए गलत कार्य को जान गए, तथा शेर सिंह को भी उन्होंने सब कुछ बताया। सब कुछ सुनने के बाद शेर सिंह अंदर से एकदम टूट गए। लेकिन जब शेर सिंह को सन्यासी शिवराज बाबा से पता चला कि आज ही साधना की अंतिम अमावस्या है, तथा आज ही साधना का अंतिम दिन भी है,
आज इस साधना को पूर्ण करने के लिए 5 लोगों की नरबली लगेगी और उन 5 लोगों की तालिका में जिनके नाम हैं उसे सुन शेर सिंह गुस्से से आग बबूला हो गए, क्योंकि उन 5 लोगों में सभी शेर सिंह के परिवार वाले थे। उस तालिका में थे शेर सिंह स्वयं, उनका लड़का, उनकी पत्नी, उनका प्रिय सेवक व दरबान। उन सभी की बलि देकर मालती अपने गलत कार्य का प्रमाण पूरी तरह समाप्त कर देना चाहती थी, जिसके बाद में कोई उसके इस घिनौने अपराध को जान ना पाए। इसी बीच फिर से हरिहर ने पूछा, तांत्रिक बाबा, मुझे एक बात समझ नहीं आ रही है कि आखिर जमींदार साहब सन्यासी शिवराज बाबा के पास ही क्यों गए? क्या वो पहले से ही उन्हें जानते थे? मसान नाथ ने उत्तर दिया, कुछ बड़े धनी परिवार नियम अनुसार अपने यहाँ ब्राह्मण पुजारी नियुक्त करते हैं। वो परिवार केवल उसी नियुक्त पुजारी या पुरोहित के द्वारा ही सभी शुभ कार्य करवाते हैं। अब अपने मालिक अर्थात मुखिया राजनाथ जी को ही देख लो, जैसे उन्होंने मुझे बुलाया। इससे पहले भी जितने शुभ कार्यक्रम इस घर में हुए, ब्राह्मण पुजारी के रूप में मुझे ही उन्होंने बुलाया है, और आज की पूजा के लिए भी मुझे ही बुलाया। हालांकि अब समस्या काफ़ी गंभीर है। मुझे असल में केवल उस जगह के अशुभ दोष को काटने के लिए एक पूजा की जाए इसीलिए बुलाया था। ठीक इसी तरह सन्यासी शिवराज बाबा भी उस जमींदार परिवार के ब्राह्मण पुरोहित थे। अपने सभी शुभ कार्य, पूजा, श्राद्ध इत्यादि सब कुछ सन्यासी शिवराज बाबा ही करते थे। इसीलिए शेर सिंह लौटते वक्त उनके आश्रम में प्रणाम करने गए थे। कुछ देर शांत रहने के बाद फिर से तांत्रिक मसान नाथ ने बताना शुरू किया। इसके बाद जमींदार शेर सिंह और सन्यासी शिवराज बाबा ने तय किया कि मालती को रोकना होगा, और इसका एकमात्र उपाय ये है कि मालती की हत्या करनी होगी, क्योंकि अगर वो जिंदा रही तो किसी न किसी तरह इस तंत्र साधना को अवश्य पूर्ण कर लेगी। उसकी हत्या भी उसी रात करनी होगी। इसके बाद सन्यासी शिवराज बाबा को साथ लेकर शेर सिंह अपने घर पहुँचे। उस शाम को जब शेर सिंह एक धारदार हथियार लेकर जा रहे थे, उस वक्त सन्यासी शिवराज बाबा बाहर ही प्रतीक्षा कर रहे थे। इसके बाद दोनों कुएं के पास गए। कुएं के पास पहुंचते ही सन्यासी शिवराज बाबा समझ गए कि अंदर पूजा व यज्ञ शुरू हो गया है। पूरे कुएं को उन्होंने मंत्र शक्ति द्वारा पहले बांध दिया, जिससे कुएं से निकलने वाली कोई अशुभ शक्ति गांव में न फैल जाए। इसके बाद शेर सिंह पीछे पीछे सन्यासी बाबा भी कुएं के अंदर चले गए, और फिर वो दोनों अपने कार्य को समाप्त करके बाहर निकल आए। उस रात हल्की बारिश व बिजली गरजने के कारण मालती की चीखें किसी भी गांव वालों को सुनाई नहीं दी। इस चिट्ठी में सन्यासी शिवराज बाबा ने यह भी लिखा है कि शेर सिंह जब धारदार हथियार द्वारा मालती के शरीर पर वार कर रहे थे, तब पूरे कुएं में एक अद्भुत भूकंप भी उन्होंने महसूस किया था। अगर जल्दी से वो दोनों वहां से नहीं निकलते तो शायद कुएं के अंदर ही दब सकते थे। इसलिए मालती को बिना जलाए ही दोनों कुएं से बाहर आ गए। उनके बाहर निकलते वक्त कुछ भयानक शक्ति कुएं से बाहर की ओर निकलना चाहती थी। ऐसा कुछ अवश्य होगा, इसीलिए सन्यासी शिवराज बाबा ने पहले से ही मंत्र शक्ति द्वारा कुएं के मुंह को बांध दिया था। उसी रात गांव के एक मिस्त्री को बुलाकर पूरे कुएं के मुंह को सीमेंट की परत द्वारा बंद कर दिया गया तथा उसके चारों कोनों में 4 ताले लगाए गए। ये चारों ताले पवित्र ताले थे। तालों को मंत्र द्वारा पवित्र किया गया था। एक मंत्र युक्त पवित्र शक्तिशाली धागे द्वारा कुएं के अंदर रहने वाली अशुभ शक्ति को सन्यासी शिवराज बाबा ने अंदर ही रोक दिया। इसके बाद आधी रात को सन्यासी शिवराज बाबा को उनके आश्रम में पहुंचाकर शेर सिंह अपने घर पहुंच गए। जमींदार शेर सिंह के उस रात घर लौटने की घटना को ही हमने उनके लड़के प्रताप से सुना था। उसने बताया कि उसके पिताजी के कपड़ों पर खून लगा हुआ था। वो खून मालती का ही था। इसके बाद जो घटना घटी वो पूरी तरह शेर सिंह का अपना व्यक्तिगत है। शायद वो अपने द्वारा अनजाने में किए गए अपराध में इतना डूब गए थे कि उन्होंने आत्महत्या कर ली। जो भी हो, लेकिन अपने अनजाने में उन्होंने गांव के कई आदमियों को बलि में झोंक दिया था। यहीं पर इस चिट्ठी की कहानी समाप्त हुई। हरिहर ने तुरंत ही पूछा, तांत्रिक बाबा, ये तो कहानी थी, पर यही सब कुछ खत्म? अब गांव को कैसे बचाएंगे? क्या इस बारे में उन्होंने कुछ भी नहीं बताया? मसान नाथ ने फिर बोलना शुरू किया। सन्यासी बाबा ने सब कुछ ही बताया है, और उसे करने के लिए हमें बहुत ही कठिनाई का सामना करना होगा, ये भी उन्होंने लिखा है। पहले तो हमें ये करना है कि हमें उस कुएं के अंदर जाना होगा। ये बात सुनते ही हरिहर आश्चर्यचकित हो गया और बोला, रात को, और वो भी उस भयानक कुएं के अंदर?
कौन जाएगा? हम और तुम। क्यों, क्या हुआ? और किसी साहसी व्यक्ति को तो मैं इस गांव में नहीं पहचानता। कहते हुए मसाननाथ मुस्कुराने लगे। यह हंसी देखकर हरिहर को थोड़ा गुस्सा आया और वो बोला, तांत्रिक बाबा, आप हंस रहे हैं? इसमें तो हमारी जान भी जा सकती है। अचानक ही दूर से किसी के चिल्लाते हुए मुखिया घर की ओर आते हुए दिखाई दिया। तांत्रिक मसाननाथ और हरिहर दोनों ने किसी के चिल्लाने की आवाज़ सुनी। वह आदमी प्रधान साहब के नाम को ज़ोर ज़ोर से पुकारते हुए इधर ही आ रहा था। अब वो आदमी सामने के गेट से आंगन में आया। उस आदमी को देखकर हरिहर बोला, अरे भोला सरदार, तुम इस वक्त यहाँ? आखिर क्या हुआ है? डर से काँप क्यों रहे हो? भोला सरदार बोला, हरिहर भाई, मेरी लड़की को कुछ हो गया है। मेरी लड़की सोई हुई थी, फिर अचानक उठते ही उसे न जाने क्या हो गया। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि उसे क्या हुआ। मैं डॉक्टर बुलाने के लिए जैसे ही घर से निकला, वो घर से न जाने कहाँ चली गई। मेरी लड़की को बचाइए। वो आखिर ऐसा क्यों कर रही है? भोला सरदार की बातों को सुनकर हरिहर आश्चर्य में पड़ गया। अभी कुछ घंटे पहले ही तो तुम मुझे यहाँ छोड़कर गए और इतनी देर में ही ये सब हो गया। और वो अकेली चली गई मतलब? कहाँ गई? गांव के दक्षिण कोने की ओर गई है। गांव के लोगों ने उसे देखा और वो सभी कह रहे थे कि वो गिरते पड़ते व रेंगते हुए जा रही थी। मुझे नहीं पता वो ऐसा क्यों कर रही है। ये सुनकर मसाननाथ बोले, हरिहर, जल्दी जाओ और जहाँ पूजा की जाती है वहाँ से शंख लेकर आओ। हरिहर ने पूछा, शंख का क्या कार्य तांत्रिक बाबा? जो कहा है वो करो। प्रश्नों के उत्तर देने का समय नहीं है। सब कुछ बाद में बताऊंगा। हरिहर चला गया और कुछ देर बाद शंख लेकर कमरे से बाहर आया। हरिहर को देखकर मसाननाथ बोले, हरिहर, जिधर गोपाल का घर है वहाँ मुझे लेकर चलो, क्योंकि मुझे उसका घर नहीं पता। जल्दी चलो। ये सुनकर हरिहर जल्दी से गोपाल के घर की ओर चल पड़ा। हरिहर के पीछे पीछे तांत्रिक मसाननाथ और भोला सरदार चलते रहे। वो तीनों लगभग दौड़ते हुए तेजी से चल रहे थे। चलते हुए हरिहर ने प्रश्न किया, तांत्रिक बाबा, आपको कैसे पता कि गांव के दक्षिण की ओर गोपाल का घर है? और क्या वहीं पर भोला की लड़की है? मसाननाथ ने उत्तर दिया, मैं बहुत कुछ जानता हूँ। अब बात करके और समय बर्बाद मत करो। जल्दी से चलो, वहीं पर तुम्हारे सभी प्रश्नों का उत्तर है। गोपाल के घर के सामने पहुँचते ही उन्होंने घर के अंदर से गोपाल के चिल्लाने की आवाज़ सुनी। सभी ने दौड़ते हुए घर के अंदर प्रवेश किया। घर के अंदर जाते ही उनके सामने जो दृश्य दिखा वो बहुत ही भयानक व विभत्स था। ऐसे दृश्यों के साथ मसाननाथ परिचित थे, लेकिन हरिहर और भोला सरदार ने ऐसा कभी सोचा भी नहीं होगा। उन्होंने देखा कि भोला सरदार की 11 साल की लड़की ज़मीन पर घुटनों पर बैठी हुई है, लेकिन उसका रूप अलग है। उसके बाल बिखरे हुए, कंधा झुका हुआ, हाथ इतने लंबे कि घुटने से नीचे तक, और दोनों पैर उल्टे। हाथ पैर के नाखून बड़े बड़े, सफ़ेद आँख जिसमें कोई पुतली नहीं। वो लड़की गुस्से से गूं गूं कर रही थी और दूसरी तरफ एक कोने में बैठकर गोपाल डर से चिल्ला रहा था। देखकर ऐसा लग रहा था कि गोपाल की हत्या करना ही उस लड़की का उद्देश्य है, मानो उसे मार कर ही वो लड़की शांत होगी। ये दृश्य देखने के बाद तुरंत ही मसाननाथ ने अपनी पोटली से शंख को बाहर निकालकर हरिहर के हाथ में देते हुए बोले, इसे पकड़ो और जितनी तेज़ हो सके बजाओ। अब मसाननाथ अपनी पोटली से एक रुद्राक्ष की माला निकालकर उसे जपते हुए मंत्र पढ़ने लगे। उसी के साथ हरिहर ने भी शंख बजाना शुरू कर दिया। अचानक ही भोला सरदार की लड़की गुस्से से चिल्लाते हुए न जाने क्या बोलने लगी। उसकी बातों को कोई भी समझ पा रहा था ऐसा तो नहीं था, लेकिन वो गुस्से में कुछ बोलना चाहती थी, ये उसके चेहरे पर दिख रहा था। अपनी बेटी के इस विचित्र व्यवहार को देखकर भोला सरदार रोने लगे। हरिहर ये सब देखते हुए भी शंख लगातार बजाता रहा। वो समझ गया था कि शंख की आवाज़ ही भोला सरदार की बेटी को बचा सकती है। अचानक ही मसाननाथ की ओर उंगली उठाकर वो लड़की बोलने लगी, तुझे मैं नहीं छोड़ूंगी, इसका बदला मैं ज़रूर लूँगी। यही कहते हुए भोला सरदार की लड़की के अंदर से कुछ निकलने लगा। हरिहर और भोला सरदार ने देखा कि लड़की के अंदर से एक परछाई जैसा काला धुआं निकलकर छटपटाते हुए खिड़की से बाहर निकल गया। उस काले धुएं के बाहर निकलते ही भोला सरदार की लड़की ज़मीन पर गिर पड़ी। भोला सरदार ने जल्दी से जाकर अपनी लड़की को उठाया। उधर गोपाल घर के एक कोने में ही
इसी बीच बेहोश हो गया था। मसाननाथ और हरिहर ने उसे उठाकर तख्ते पर लेटा दिया। अब मसाननाथ ने अपने झोले से कुछ निकाला। हरिहर ने देखा कि उसमें सरसों के दाने हैं। मसाननाथ ने सरसों के दाने को तख्ते के चारों तरफ डाल दिया। सरसों डालते वक्त मसाननाथ न जाने क्या मंत्र पढ़ते रहे। अब उन्होंने हरिहर से कहा, अब गोपाल को कुछ भी नहीं होगा। इस सुरक्षा चक्र के अंदर वो सुरक्षित रहेगा। उधर भोला सरदार की लड़की ने अपनी आंखें खोल दी थी। अब वो पूरी तरह सामान्य थी। मसाननाथ ने अपने हाथ में लिए हुए रुद्राक्ष की माला को उस लड़की के गले में डाल दिया। सुबह होने तक उसके गले से ये रुद्राक्ष की माला बाहर नहीं निकलनी चाहिए। तुम्हारी लड़की को बचाने का यही एक उपाय है। आज रात के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। जाओ, अब तुम अपनी बेटी को लेकर घर जाओ। ये सुनकर भोला सरदार ने हाँ में सिर हिलाया और अपनी लड़की को लेकर घर की ओर चला गया। मसाननाथ और हरिहर भी प्रधान जी के घर की ओर चल पड़े। रास्ते में जाते वक्त हरिहर ने मसाननाथ से पूछा, तांत्रिक बाबा, भोला सरदार की लड़की को किसने वश में किया था? आखिर वो ऐसा क्यों कर रही थी? मसाननाथ ने उत्तर दिया, उसकी लड़की के अंदर एक पिशाच था। उसका उद्देश्य गोपाल की हत्या करना था। हमारे राशियों में जो 12 राशि है उसमें मिथुन, मीन व तुला, इन 3 राशि को हल्का कहा गया है। हल्का मतलब ये राशि किसी नकारात्मक शक्ति जैसे प्रेत व पिशाच द्वारा आसानी से वशीभूत हो जाते हैं एवं इनका शरीर आसानी से नकारात्मक शक्ति के वश में चला जाता है। भोला सरदार की लड़की की भी इन्हीं 3 में से एक राशि है, जिसके फलस्वरूप उस पिशाच ने उसे आसानी से अपने वश में कर लिया। ठीक इसी तरह वृश्चिक, मेष, वृष व सिंह, इन राशियों को काफ़ी भारी व शक्तिशाली कहा जाता है। ऐसा भी कहा जाता है कि इन राशि वाले व्यक्ति के पास जल्दी नकारात्मक शक्ति नहीं आते। गोपाल की भी इन्हीं 4 राशियों में से एक है। इसी कारण से गोपाल को मारना इतना सहज नहीं था। वो उसके शरीर को वशीभूत नहीं कर सकते थे, इसलिए एक दूसरे शरीर की आवश्यकता थी। पिशाच ने गोपाल को मारने के लिए भोला सरदार की लड़की को चुना। अब हरिहर ने पूछा, भोला सरदार की लड़की ही क्यों? पिशाच किसी दूसरे को भी तो अपने वश में कर सकता था। हाँ, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन ये पिशाच उन्हीं को मार रहा है जो मेरे कामों में सहायता कर रहे हैं। भोला सरदार ने भी किसी न किसी तरह मेरी सहायता की। वो तुम्हें सन्यासी शिवराज बाबा तक ले गया तथा तुम्हारे द्वारा चिट्ठी को मेरे तक लेकर आया। किसी न किसी तरह भोला सरदार ने हमारी सहायता की है। पिशाच ने अपने गुस्से को भोला सरदार की लड़की पर निकाला। ठीक इसी तरह गोपाल की बातों को सुनकर ही राजनाथ जी ने इस पूजा का आयोजन किया। इस कुएं के मुंह को खोलने से लेकर इन सभी में गोपाल भी जुड़ा है, इसीलिए वह पिशाच गोपाल को भी मारना चाहता था। यह पिशाच इस पूजा को होने नहीं देना चाहता। इतना बताते ही हरिहर बोला, बाबा जी, अब मेरा क्या होगा? मैंने भी तो आपकी सहायता की है। मसाननाथ के चेहरे पर हल्की मुस्कान दिखाई दी। हाँ, तुम्हें भी कुछ हो सकता है, लेकिन तुम भूल जाते हो कि तुम्हारे साथ स्वयं तांत्रिक मसाननाथ है। आज शाम से ही आसमान काले बादलों से घिरा हुआ है। दूर कहीं से बादल गरजने की आवाज़ भी सुनाई दे रही है। तापमान में दिन के मुकाबले काफ़ी कमी हो गई है। अचानक ही हांफते हुए हरिहर बोला, आज जो हुआ, बाप रे बाप। ये सुनकर मसाननाथ बोले, इतने में ही थक गए? अभी तो रात में बहुत कुछ होना बाकी है, तब तुम्हारा क्या होगा? हरिहर का चेहरा उतर गया, पर मसाननाथ उस तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहे थे। फिर से मसाननाथ बोले, सभी हरड़ को ठीक से कूट कर चूर्ण बनाओ और उसे सरसों के साथ मिला दो। वैसे तुम्हारे लिए मेरे पास कुछ है। बोलकर मसाननाथ ने अपनी पोटली में हाथ डाला। कुछ देर खोजने के बाद पोटली से उन्होंने एक ताबीज़ को निकाला। उसे देखकर हरिहर ने पूछा, बाबा जी, ये क्या है? आखिर ये मेरे किस काम में आएगा? लो, इस ताबीज़ को अपने गले में पहन लो, ये तुम्हारे बहुत काम आएगा। ये श्री कृष्ण मंत्र से सिद्ध एक ताबीज़ है। अगर ये तुम्हारे साथ रहा तो कोई भी नकारात्मक शक्ति तुम्हारे पास नहीं आएगी। हरिहर ने भी तुरंत उस ताबीज़ को एक धागे में डालकर अपने गले में पहन लिया। अब फिर हरिहर ने पूछा, बाबा जी, श्री कृष्ण मंत्र से सिद्ध मतलब? मैं कुछ समझा नहीं। मुझे तो पता था कि तंत्र साधना में देवी काली मंत्र को सबसे शक्तिशाली कहा जाता है, फिर श्री कृष्ण मंत्र कैसे? मसाननाथ बोले, तुम्हारा कहना भी सही है, लेकिन कुछ और भी सही है। तो उन्होंने गीता का एक श्लोक बोला,
और ये सुन आश्चर्य होकर हरिहर बोला, ये क्या मंत्र पढ़ा बाबा जी आपने? मसाननाथ हंसते हुए बोले, मंत्र नहीं हरिहर, ये तो महामंत्र है। श्रीमद् भागवत गीता के 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में ये उल्लेखित है, जिसे भगवान श्री कृष्ण ने अपने खुद के मुंह से बोला है। जो भी हो, तुम्हें ये समझ नहीं आएगा और मैं बताने लगूंगा तो काफ़ी समय बीत जाएगा। केवल इतना जान जाओ कि भगवान श्री कृष्ण ने उस श्लोक के माध्यम से कहा है कि सब कुछ परित्याग करके तुम उनकी शरण में चले जाओ। श्री कृष्ण तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर देंगे। याद रखना, सभी से ऊपर श्री कृष्ण है। कुछ समझे? हरिहर को कुछ समझ तो नहीं आया, लेकिन फिर भी वो बोला, हाँ हाँ बाबा जी, समझ गया। लेकिन क्या बाबा जी, आज रात वहाँ न जाए तो नहीं चलेगा? कल सुबह भी तो जा सकते हैं। नहीं, जो भी करना है हमें आज रात ही करना होगा। आज रात मतलब 12:55 से पहले, क्योंकि इसके बाद ही अमावस्या लग जाएगी। इसीलिए जो भी करना है इस चतुर्दशी तिथि को करना होगा। अमावस्या के वक्त इन पिशाचों को अपने वश में लाना बहुत ही कठिन है। तब ना तुम बचोगे, ना मैं, और ना ही ये पूरा गांव। अब कुछ देर चुप रहने के बाद अचानक ही हरिहर ने पूछा, एक बात पूछना तो मैं भूल ही गया, हमने शंख क्यों बजाई? वहाँ पर शंख का क्या कार्य था? मैं जब शंख बजा रहा था तब भोला सरदार की लड़की वैसे छटपटा क्यों रही थी? क्या इसके पीछे भी कोई विशेष कारण है? इसके उत्तर में मसाननाथ बोले, प्राचीन काल से ही ये शंख हमारे अशुभ शक्ति के विनाश का प्रतीक रहा है। अगर तुम महाभारत जानते हो तो तुम्हें पता होगा कि युद्ध शुरू होने से पहले जितने भी योद्धा व महायोद्धा थे, सभी अपने शंख को बजाते थे, जैसे भगवान श्री कृष्ण अपने पांचजन्य शंख को बजाते थे। उस शंख को बजाते ही कुरुक्षेत्र के चारों तरफ की अशुभ शक्ति खत्म हो जाती थी। इसी तरह प्रेत पिशाच भी शंख की आवाज़ को सहन नहीं कर पाते, जिसके कारण वो पिशाच जो कि भोला सरदार की लड़की के अंदर था, वो अपने कार्य को भूल गया। इसके साथ ही मेरे मंत्र की शक्ति से वो पिशाच कमज़ोर हो गया और भोला सरदार की लड़की के शरीर को छोड़कर चला गया। इन सभी बातों को हरिहर ध्यान से सुन रहा था। अब हरिहर ने पूछा, वैसे तांत्रिक बाबा, सन्यासी शिवराज बाबा ने जिस चिट्ठी को भेजा था, क्या उसके अंत में कुछ और नहीं लिखा था? लिखा था, लेकिन वो सब तुम्हारे जानने के बारे में नहीं है। तंत्र मंत्र की कुछ महत्वपूर्ण बातों को वहाँ लिखा गया था, जो कि मेरे बहुत ही काम आने वाली है। आज रात हमें उसी की ज़रूरत पड़ेगी। वैसे हरिहर, आज तुम रात को सात्विक भोजन खाना और हमें शुद्ध वस्त्र पहनकर रात में उस कुएं के पास जाना होगा। इन बातों को याद रखना। हरिहर ने सिर हिलाकर सहमति जताई। अचानक ही कुछ दूर बिजली गिरने की आवाज़ आई। बाहर शायद कुछ ही देर में बारिश शुरू होने वाली है। बिजली गिरने की आवाज़ सुनकर हरिहर बोला, बाबा जी, अगर बारिश शुरू हुई तो हमें और परेशानी होगी। अब चाहे कुछ भी हो, लेकिन आज ही हमें वहाँ जाना होगा। इस गांव को बचाने के लिए अब हम पीछे नहीं हट सकते। तुम राजनाथ जी से अनुमति ले लेना। अब समय ना व्यर्थ करते हुए जल्दी से रात का खाना खा लेते हैं। कुछ देर विश्राम करने के बाद हमें कुएं की ओर जाना होगा। देरी मत करना। इतना बोलकर मसाननाथ खड़े हो गए और अपने कमरे की ओर चले गए। हरिहर भी दूसरे तल्ले की ओर चल पड़ा। शायद वो इसी वक्त अपने मालिक से इस बारे में बातचीत करना चाहता है। उस वक्त रात के 11 बज रहे थे। पूरे गांव में सन्नाटा पसरा हुआ था। मसाननाथ प्रधान जी के घर के सामने खड़े होकर हरिहर के आने का इंतज़ार कर रहे थे। उनके हाथ में एक थैली है और उसी में आज की सभी तंत्र क्रियाओं का सामान भरा हुआ है। हरिहर जाने से पहले एक बार अपने मालिक से मिलने ऊपर गया है। राजनाथ जी के लिए हरिहर एक बहुत ही भरोसेमंद आदमी है। आज अगर इस भयानक कार्य में हरिहर को कुछ हो गया तो राजनाथ जी मसाननाथ को इतनी आसानी से नहीं छोड़ेंगे। हालांकि इस बारे में मसाननाथ ज़्यादा नहीं सोच रहे। इस वक्त उनके दिमाग में केवल यही चल रहा है कि इस पूरे गांव को कैसे बचाया जाए। कुछ ही मिनट बाद हरिहर ऊपर से नीचे आया। उसके हाथ में मसाननाथ से भी एक बड़ा थैला है। उसके अंदर लकड़ी भरी हुई है। इसके बाद दोनों कुएं की ओर रवाना हो गए। चारों तरफ झिंगुर की आवाज़ के अलावा और कोई आवाज़ नहीं आ रही। वैसे मसाननाथ को क्रमशः अनुभव हो रहा था कि कोई उनके पीछे पीछे चलता हुआ आ रहा है। मसाननाथ ने पीछे घूमकर नहीं देखा और इस बात को हरिहर से भी नहीं बताया, क्योंकि ये बात सुनकर हरिहर शायद डर भी सकता था। उन्हें कुएं तक पहुंचने में लगभग 20 मिनट लगा।
कुएं के पास पहुंचकर उसके ऊपर के सीमेंट की परत को दोनों ने पकड़कर हटाया। मसाननाथ बोले, हरिहर, अंदर जो कुछ भी होगा उसे देखकर डरना मत। तुम जितना डरोगे नकारात्मक शक्ति तुम पर उतनी ही हावी हो जाएंगी। अंदर आखिर ऐसा क्या होगा जो मैं डर जाऊंगा? ये सुनकर मसाननाथ समझ गए कि हरिहर अभी से डर गया है। उसके डर को दूर करने के लिए मसाननाथ बोले, अभी से मत डरो, बस अगर भोला सरदार की लड़की जैसा कुछ घटना अगर अंदर होगा तो उसे देखकर डरना मत। ये सुनकर हरिहर बोला, तांत्रिक बाबा, मुझसे कुछ भी मत छुपाइए। नीचे जो कुछ भी है मुझे बता दीजिए। नीचे क्या होगा मुझे बता दीजिए, जिससे मैं खुद को उसके लिए तैयार कर लूँ। हरिहर, इस कुएं के नीचे कुछ ऐसा हो रहा है जिसकी कल्पना भी तुमने नहीं की होगी। जो कुछ भी हो, डरना नहीं। अगर डर गए तो उन्हें लगेगा कि तुमने हार मान ली है। वो सभी तुम्हें डराने की बहुत कोशिश करेंगे, लेकिन तुम्हें डरना नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि वो सभी तुम्हारे ऊपर आक्रमण कर दे, लेकिन वो ऐसे नहीं करेंगे क्योंकि तुम्हारे गले में कृष्ण मंत्र का ताबीज़ है। अगर इसके बाद भी कोई घटना घट गई तो हमें वहाँ से भागना होगा, क्योंकि इससे पहले मैंने इतने बड़े पिशाच के विरुद्ध तंत्र क्रिया नहीं किया है। जो भी हो, डरने से कोई लाभ नहीं। अब हमें धीरे धीरे अंदर चलना चाहिए। लकड़ी के थैले को सावधानी से पकड़ना और अब मशाल को जला दो। इतना बोलते वक्त ही मसाननाथ ने कुएं के पीछे की ओर देखा और बोले, कौन है वहाँ? जो भी है वहाँ पर सामने आ जाओ। ये सुनकर हरिहर और भी डर गया, मानो कोई आदमी कुएं के पीछे बैठकर मसाननाथ और हरिहर की बातों को सुन रहा था। ध्यान से देखने के बाद मसाननाथ समझ गए कि वहाँ पर कौन बैठा है, इसीलिए मसाननाथ बोले, बाहर निकल आओ। डरने की कोई बात नहीं है, लेकिन इतनी रात को आप यहाँ क्या कर रहे हैं? इतना बोलते ही वो आदमी बाहर निकल आया। उस आदमी को देखते ही हरिहर बोला, ये तो वही पागल बूढ़ा आदमी है। तुम इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो? हम एक ज़रूरी काम से यहाँ आए हैं। जाओ यहाँ से, चले जाओ। अब वो बूढ़ा आदमी बोला, मुझे एक बार अंदर लेकर चलिए। मेरे लड़के को मार कर उन्होंने अंदर ही फेंक दिया है। वो मुझे कभी कभी अंदर से बुलाता है, मैं उसे बचा नहीं पाया। आज मौका मिला है, मैं आप दोनों की सहायता से उसे बचा कर ले आऊँगा। मुझे एक बार अंदर ले चलिए। मैं वादा करता हूँ कि मैं अपनी जान देकर भी आप दोनों की रक्षा करूँगा। ये सब सुनकर हरिहर उसे भगाने के लिए उसकी ओर जा रहा था, लेकिन मसाननाथ ने उसे रोकते हुए कहा, रुको हरिहर। और फिर उस बूढ़े आदमी से बोले, ठीक है, आप भी हमारे साथ अंदर जाओगे, लेकिन याद रखना कि इसमें आपकी जान भी जा सकती है। अंदर तुम्हारा लड़का मिलेगा या नहीं, इस बारे में मैं कुछ भी नहीं बता सकता, क्योंकि तुमने खुद ही बताया कि उन्होंने तुम्हारे लड़के को मार कर इसमें फेंक दिया था। अंदर तुम्हारे साथ कुछ भी हो तो उसकी जिम्मेदारी मुझ पर नहीं है। सोच समझ कर अंदर जाना। अब वो पागल बूढ़ा आदमी बोला, हाँ मैं अंदर चलूँगा, और जैसे भी हो मैं अपने लड़के को लेकर आऊँगा। ठीक है, फिर चलो। हरिहर, तुम मशाल जलाओ। यहाँ समय बर्बाद करके कोई फ़ायदा नहीं। 12:55 तक ही अपने पास समय है। आज या तो हमारा अंत होगा या फिर पिशाचों का अंत होगा। अब हरिहर अपने झोले से कुछ मोमबत्ती निकालते हुए बोला, तांत्रिक बाबा, मशाल भी लाया हूँ, लेकिन आते वक्त कुछ मोमबत्ती भी लेकर आया हूँ। क्या पता कब मशाल बुझ जाए, और अगर अंदर अंधेरा हो गया तो बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा। ये बात सुनकर मसाननाथ काफ़ी खुश हुए। हरिहर ने इसी बीच मशाल को जला दिया। मशाल जलाते ही पहले मसाननाथ, फिर हरिहर और सबसे पीछे वो बूढ़ा आदमी कुएं के अंदर उतरने लगे। सीढ़ी को पकड़कर धीरे धीरे उतरते हुए वो तीनों गहरे अंधेरे में समाने लगे। नीचे उतरते हुए ही मसाननाथ बोलते रहे, तुम दोनों से कह रहा हूँ कि ध्यान रखना कि शरीर के किसी भी अंग से खून ना निकलने पाए। शरीर के किसी भी जगह से खून निकला तो यह हानिकारक होगा। कुछ देर तक सीढ़ी पकड़कर उतरने के बाद उन्होंने कुएं के नीचे की ज़मीन को स्पर्श किया। नीचे उतरने के बाद मसाननाथ ने हाथ में मशाल लेकर सामने देखते ही जो दृश्य उनके सामने उभरा वो इतना भयानक था कि जिसे शब्द द्वारा नहीं बताया जा सकता। उन्होंने देखा कि पूरे कुएं में चारों तरफ बहुत सारे मूंढहीन कंकाल इधर उधर पड़े हुए हैं। कहीं कंकाल की हड्डी है तो कहीं खोपड़ी की हड्डी। कुछ जगहों पर पत्थर के टुकड़े टूटकर गिरे हुए हैं। शायद यही पत्थर के टुकड़े उस दिन ही के हैं जब सन्यासी शिवराज बाबा और शेर सिंह ने उस भयानक कार्य को किया था, अर्थात उन्होंने मालती की हत्या की थी। उस दिन इस कुएं के नीचे जो भूकंप आया था उसी में शायद
ये सभी पत्थर टूटकर गिरे हैं। हरिहर भी वो दृश्य देखकर कांपने लगा था और बोला, आखिर ये सब क्या है तांत्रिक बाबा? इतना कंकाल कहाँ से आया? इसके उत्तर में मसाननाथ बोले, ये सभी मालती की घटिया कार्य की निशानी है। इन सभी की बलि दी गई थी तथा इनके खून से पिशाच को भोग दिया गया था। जो भी हो हरिहर, तुम इन मशालों को कुएं के चारों तरफ के कोने में लगा दो। ये सुनते ही हरिहर व बूढ़ा आदमी दोनों काम में लग गए। 4 मशाल को उन्होंने कुएं में लगा दिया। मशाल की रोशनी के कारण कुएं का अंधेरा काफ़ी कम हो गया। कुएं के चारों तरफ केवल मकड़ी के जाले ही दिखाई दे रहे हैं। अचानक ही मसाननाथ की नज़र पड़ी तो उन्होंने देखा कि कुएं के एक तरफ एक सुरंग गांव के दक्षिण पश्चिम की ओर चली गई है, लेकिन उधर अंधेरा काफ़ी ज़्यादा है। उस तरफ ही हरिहर ने अपने साथ लाए मोमबत्ती को जला दिया, जिससे सुरंग में थोड़ा बहुत अंधेरा कम हुआ। कुएं में मशाल और सुरंग के पास हरिहर ने मोमबत्ती जला दी। अब मसाननाथ ने हरिहर से कहा, इधर आओ और हरड़ की चूर्ण और सरसों से जो मिश्रण बनाया था उसे झोले से निकालो। ये सुनते ही हरिहर ने तुरंत ही उस मिश्रण को झोले से निकालकर मसाननाथ के हाथ में दे दिया। मसाननाथ उस मिश्रण से ज़मीन पर कुछ आकृति बनाने लगे। देखकर ऐसा लग रहा था कि तांत्रिक बाबा कोई रंगोली बना रहे हैं। पहले उन्होंने उस मिश्रण द्वारा एक गोल वृत्त बनाया और फिर उन्होंने उस वृत्त के अंदर 5 तारा के जैसी कुछ आकृति बनाई। अब उन्होंने अपने झोले से 5 सफ़ेद कौड़ी को निकालकर 5 तारा आकृति के बीच में रख दिया। हरिहर ये सब बड़े ध्यान से देख रहा था। अब उसने मसाननाथ से पूछा, अच्छा तांत्रिक बाबा, इन कौड़ी से क्या होगा? इसके उत्तर में मसाननाथ बोले, अब मैं नवग्रह मंत्र का पाठ करूँगा। सूर्य मंत्र से शुरू होकर प्रत्येक ग्रह के लिए अलग अलग मंत्र का पाठ करना होगा। हरिहर, तुम जो 4 लकड़ी के टुकड़े को लाए हो उससे मुझे दो। हरिहर ने अपने बड़े झोले से 4 लकड़ी के टुकड़े को निकालकर मसाननाथ को दे दिया। अब मसाननाथ ने अपने झोले से एक लाल धागे को निकाला। अब उन लकड़ी को और धागे से ज़मीन के ऊपर तांत्रिक बाबा कुछ करने जा रहे थे और उसी वक्त हरिहर ने फिर प्रश्न किया, तांत्रिक बाबा ये क्या कर रहे हैं? मसाननाथ थोड़ा गुस्से में बोले, अभी इतना प्रश्न मत करो, अभी समय नहीं है। तुम्हारे सभी प्रश्नों का उत्तर मैं बाद में दूंगा। इतना बोलकर मसाननाथ अपने काम में लग गए। वृत्त के चारों कोने में उन्होंने 4 लकड़ी को गाड़ दिया और धागों से वृत्त के ऊपर एक दूसरे से वर्गाकार में बांध दिया। अब मसाननाथ ने अपने आँख को बंद करके नवग्रह मंत्र का पाठ शुरू कर दिया। मसाननाथ द्वारा मंत्र पाठ शुरू करते ही पूरे कुएं में एक हलचल सी उठने लगी, मानो कुएं के अंदर एक हल्की भूकंप आई है। उसी के साथ वृत्त के अंदर रखे 5 सफ़ेद कौड़ी भी हिलने लगे थे। तांत्रिक मसाननाथ ने फिर भी मंत्र पाठ बंद नहीं किया। हरिहर डरते हुए बार बार इधर उधर देख रहा था। उसे बार बार ऐसा लग रहा था कि किसी अदृश्य शक्तियों ने उसे चारों तरफ से घेर लिया है, लेकिन उसे स्पर्श नहीं कर पा रहे। इसी बीच हरिहर ने देखा कि तांत्रिक मसाननाथ के सामने वृत्त में रखे 5 सफ़ेद कौड़ी में से एक कौड़ी का रंग काला हो रहा है। यह देखकर हरिहर के मन में कई प्रकार के सवाल उठे, लेकिन उसने मसाननाथ से कुछ भी नहीं पूछा। वो चुपचाप खड़े होकर मसाननाथ के आँख खोलने का इंतज़ार करने लगा। अचानक ही हरिहर को महसूस हुआ कि कुएं के दक्षिण की ओर जो सुरंग है वहाँ से कोई आवाज़ आ रही है तथा इसके अलावा उस अंधेरे में कोई परछाई जैसा खड़ा है। नहीं, वो खड़ा नहीं है, वो परछाई धीरे धीरे उनके तरफ आगे बढ़ रही है। अब मोमबत्ती के पास आते ही उस परछाई की आकृति और बड़ी हो गई। अब उस परछाई ने एक रूप लिया जिसे देखकर समझ आया कि ये किसी महिला की भयानक आत्मा है। उस महिला का चेहरा बालों से ढका हुआ है। बालों के बीच से केवल 2 चमकती आंखें ही दिख रही हैं। वो भयानक महिला की परछाई जैसे जैसे आगे आ रही है उस तरफ की मोमबत्ती भी बुझती गई, मानो वो परछाई किसी अदृश्य शक्ति द्वारा मोमबत्ती को एक एक कर बुझा रही थी। ये सब देखकर हरिहर डर से कांपने लगा और फिर मसाननाथ से बोला, तांत्रिक बाबा, वो क्या है? एक भयानक परछाई इधर आ रही है, मुझे डर लग रहा है बाबा जी, आखिर वो क्या है? मसाननाथ मंत्र पाठ बंद करके हरिहर से बोले, तुमसे मैंने पहले ही कहा था, जो भी हो डरना नहीं। डर ही तुम्हारी दुर्बलता है और ये दुर्बलता ही उसकी शक्ति है। अब हरिहर ने देखा कि वो भयानक परछाई एक जगह खड़ी हो गई है। सभी मोमबत्ती बुझ गई, अब केवल मशाल जल रही है, लेकिन किसी कारणवश
मशाल के पास वो भयानक परछाई नहीं आ रही। उसी वक्त हरिहर ने देखा एक और अस्पष्ट परछाई मशाल के पास खड़ी है। ऐसा लग रहा है कि वो परछाई उन मशालों को उस भयानक महिला की आत्मा से बचा रही है, जिससे वो उन्हें बुझा न सके। ये सब कुछ हरिहर के समझ से परे था, लेकिन उसने तांत्रिक बाबा को फिर नहीं टोका। उसके मन में कई प्रकार के सवाल दौड़ रहे थे। अब मसाननाथ की आवाज़ आई, हरिहर जल्दी से यहाँ आओ और उस काले कौड़ी की तरफ मिट्टी खोदो। हरिहर ने जल्दी से जाकर मसाननाथ के बताए स्थान पर मिट्टी खोदी। कुछ देर खोदते ही अंदर से एक छोटा सा घड़ा निकल आया। उस छोटे से घड़े के मुंह को काले कपड़े द्वारा बांधा गया था। उसे ज़मीन से बाहर निकालकर हरिहर ने मसाननाथ की ओर बढ़ा दिया। इसी बीच उस भयानक महिला की आकृति ने गुर्राना शुरू कर दिया, लेकिन वो भयानक आकृति किसी भी तरह उनके तरफ आगे नहीं बढ़ पा रही थी। किसी अदृश्य शक्ति ने उसे रोक रखा था। मसाननाथ ने उस छोटे से घड़े को हाथ में लेकर हरिहर को आदेश दिया कि झोले से बाकी लकड़ियों को भी बाहर निकालो। हरिहर ने भी जल्दी से उन लकड़ियों को निकालकर मसाननाथ के सामने रख दिया। मसाननाथ ने उन लकड़ियों में से 4 लकड़ी को लेकर ज़मीन पर एक वर्ग बना दिया और लकड़ी के वर्ग के बीच में उस छोटे से घड़े को रख दिया। मसाननाथ के कहने से पहले ही झोले से दिया सलाई निकालकर हरिहर ने मसाननाथ को दे दिया। मसाननाथ दिया सलाई से उन लकड़ियों में आग लगाने ही वाले थे कि एक पत्थर का बड़ा सा टुकड़ा उड़ते हुए उस बूढ़े आदमी के सिर पर लगा। वो बूढ़ा आदमी वहीं गिर पड़ा। मसाननाथ ने देखा कि उस बूढ़े आदमी के सिर से बहुत सारा खून निकल रहा है। ये देखकर मसाननाथ को आने वाले संकट का अनुभव हो गया। उन्होंने जल्दी से अपने झोले के अंदर से तांबे के सिक्के को निकाला और उस सिक्के के एक तरफ हल्दी और दूसरी तरफ सिंदूर लगा दिया। फिर उस तांबे के सिक्के पर कुछ मंत्र पढ़कर हरिहर को दे दिया। हरिहर, इस सिक्के को उनके माथे पर लगाकर पकड़े रहना। जब तक मैं ना कहूँ तब तक उनके माथे से उस सिक्के को मत हटाना। ये सुनकर हरिहर उस सिक्के को लेकर डरते हुए उस बूढ़े आदमी की ओर गया। इसी बीच वो बूढ़ा आदमी उठकर बैठ गया और पागलों की तरह हंसने लगा। हरिहर को अपनी तरफ आता देख उस आदमी ने कुछ बोलना शुरू कर दिया और हरिहर को मारने के लिए आगे बढ़ने लगा। यह देखकर हरिहर डर से वहीं अपनी जगह पर खड़ा हो गया। अब मसाननाथ ने पीछे से कहा, हरिहर डरने से नहीं चलेगा। याद रखना कि तुम्हारे साथ स्वयं भगवान श्री कृष्ण हैं। तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं। ये सुनकर हरिहर के अंदर का डर कुछ कम हुआ। उसका पैर किसी अद्भुत मंत्र शक्ति के वजह से अपने आप आगे बढ़ने लगा। दूसरी तरफ कुछ वो बूढ़ा आदमी हरिहर के ऊपर झपट्टा मारने लगा। उसी वक्त हरिहर ने किसी तरह उसके माथे पर तांबे के सिक्के को चिपका दिया। अब हुआ ये, बूढ़ा आदमी चिल्लाने लगा। देखकर ऐसा लग रहा था कि उसके शरीर में जलन शुरू हो रही है। उधर हरिहर ने उस बूढ़े आदमी को संभाल रखा था। इधर मसाननाथ अपने काम में लगे हुए थे। उन्होंने उन लकड़ियों के बीच में रखे छोटे से घड़े पर आग लगा दिया। उस घड़े पर आग लगते ही वो बूढ़ा आदमी, जिसके अंदर शायद मालती की आत्मा थी, वो नहीं नहीं चिल्लाने लगा। ये देखकर मसाननाथ ने उस आग में 4-5 सूखी मिर्ची डाल दी। अब मसाननाथ ने उस आग में घी डाल दिया। वो बूढ़ा आदमी अब और तेज़ बड़बड़ाते हुए नहीं नहीं करने लगा, मानो वो उस आग को बुझाने के लिए कह रहा है। इसी बीच कुएं में कंपन होने लगा और अचानक ही कुएं के दक्षिण की तरफ जिधर सुरंग बनी हुई थी, वहाँ से कुछ टूटने की आवाज़ आई और पानी की आवाज़ भी सुनाई देने लगी। मसाननाथ जल्दी से उस घड़े को जलाने का कार्य करते रहे। फिर से थोड़ा सा घी आग में डालकर मंत्र पढ़ते रहे। अब वो पागल बूढ़ा आदमी बोलने लगा, बाबा आप मेरी चिंता मत कीजिए और जल्दी से अपना काम समाप्त करके यहाँ से भाग जाइए। फिर से आवाज़ हरिहर और मसाननाथ के कानों में आई। उन्होंने अनुभव किया कि कुछ तेज़ गति से उनके तरफ आ रहा है। आवाज़ को सुनकर ऐसा लग रहा था कि पानी बहने की आवाज़ है। हरिहर से मसाननाथ बोले, शायद लग रहा है मालती ने कुएं के पानी के स्रोत को जहाँ से बंद किया था वो जगह टूट गई है। अब जलाशय का पानी फिर कुएं में आ रहा है। अगर हम यहाँ से नहीं निकले तो डूबकर मर जाएंगे। चलो जल्दी से ऊपर। ये सुन हरिहर बोला, लेकिन इस आदमी को क्या हम यहीं पर छोड़ जाएं? इसका उत्तर मसाननाथ ने नहीं बल्कि उस पागल बूढ़े आदमी ने दिया। तुम दोनों जाओ, वो तुम्हें नहीं पकड़ पाएगी, वो मेरे अंदर है। चलो हरिहर, देरी मत करो, जिसके भाग्य में जो लिखा है वो होगा। तुम चलो। ये सुनकर हरिहर ने उस बूढ़े आदमी को छोड़ दिया और वो बूढ़ा आदमी अपने में ही बड़बड़ करता रहा।
तुझे मैं अपने अंदर से नहीं जाने दूंगा। तुम मेरे अंदर से बाहर नहीं निकल पाएगी। तुम्हें नहीं जाने दूंगा। शायद वो पागल बूढ़ा आदमी अपने अंदर ही मालती की आत्मा को रोकने की कोशिश कर रहा था, जिससे वो आत्मा हरिहर और मसान नाथ को ना रोक सके। उस बूढ़े आदमी ने अपनी पूरी शक्ति द्वारा मालती की आत्मा को अपने अंदर ही रोक लिया। फिर वो बूढ़ा आदमी बोला, आप दोनों जाइए, आपको मेरी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, इसलिए मेरे ज़िंदा रहने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं अपनी जान देकर भी आपके इस कार्य को पूरा करूँगा। अब मसान नाथ और हरिहर कुएं की सीढ़ी को पकड़कर धीरे धीरे ऊपर चढ़ने लगे। उस घड़े को जलाने के लिए जो आग लगाई गई थी वो लगभग बुझने ही वाली थी तथा वो अब पूरी तरह राख में बदल गई थी। ऊपर चढ़ते वक्त हरिहर ने मसान नाथ से पूछा, तांत्रिक बाबा, मालती की आत्मा तो अब भी सक्रिय है, फिर उस घड़े को जलाकर क्या फ़ायदा हुआ? उस घड़े के अंदर क्या था तांत्रिक बाबा? तांत्रिक बाबा मसान नाथ बोले, उस घड़े के अंदर ही मालती की प्राण प्रतिष्ठा की गई थी। घड़ा तो जला दिया, लेकिन अभी अस्थि का विसर्जन नहीं हुआ। उसका विसर्जन ना होने तक मालती की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। ये कार्य कुएं के अंदर बहकर आता हुआ पानी ही पूर्ण करेगा। अचानक ही कुएं के अंदर पानी भरने लगा। इसी के साथ कुएं के नीचे से कई प्रकार की भयानक चिल्लाने की आवाज़ें भी सुनाई देने लगी। ये सुनकर मसान नाथ बोले, अब कार्य पूर्ण हुआ। उस घड़े को जलाने से पिशाच की शक्ति कम हो गई थी। पानी के अंदर राख विसर्जित होते ही मालती की आत्मा के साथ बलि दिए गए सभी लोगों की आत्मा को भी शांति मिल गई। ये सब बातें करते हुए किसी तरह वो दोनों कुएं से बाहर निकल आए। अगले दिन सुबह मसान नाथ अपने सामान को समेटकर राजनाथ जी के घर से जाने की तैयारी करने लगे। अंतिम बार के लिए वो राजनाथ जी से मिलने के लिए ऊपर गए। राजनाथ जी के कमरे में उस वक्त हरिहर चाय देने गया था। हरिहर ने मसान नाथ को देखकर कहा, तांत्रिक बाबा, आप मेरे मन में अब भी 2 प्रश्न हैं, उसका अगर आप उत्तर दे देते तो मेरे लिए अच्छा रहता। मसान नाथ हंसते हुए बोले, हाँ पूछो, फिर न जाने कब यहाँ आऊँ। हरिहर ने पूछा, तांत्रिक बाबा, कल उस कुएं के अंदर मालती की भयानक परछाई के अलावा भी एक आकृति परछाई हमने देखी थी, वो कौन थे? मसान नाथ बोले, वो जमींदार शेर सिंह की आत्मा थी। हमारी सहायता के लिए सन्यासी शिवराज बाबा ने ही उसे अपनी तंत्र शक्ति द्वारा हमारे पास भेजा था, क्योंकि उनकी आत्मा को अब भी मुक्ति नहीं मिली है। हमारे हिंदू शास्त्र में आत्महत्या को महापाप माना गया है। जो भी आत्महत्या करते हैं उनकी आत्मा को कभी भी मुक्ति नहीं मिलती। मैंने शेर सिंह की आत्मा की उपस्थिति को घर से निकलते ही अनुभव कर लिया था। मुझे ऐसा लगा था कि कोई हमारे पीछे पीछे चलता हुआ आ रहा है। शेर सिंह की आत्मा ने ही हमारे इस पूरे कार्य को करने में सहायता की है, वरना इस कार्य को संपूर्ण करना कभी भी संभव नहीं होता। अगर वो सभी मशाल बुझ जाते और कुएं में अंधेरा फैल जाता तो हमारी मृत्यु वहीं पर आ जाती। उन्होंने किसी भी तरह से उस मशाल को बुझने नहीं दिया। उस बूढ़े आदमी के अंदर मालती की आत्मा ने प्रवेश तो कर लिया, लेकिन जमींदार शेर सिंह की आत्मा ने उसे उसके अंदर ही रोक दिया। अगर मालती की आत्मा उस बूढ़े आदमी के शरीर से निकल जाती, वह हमारे ऊपर आक्रमण कर देती, तो हम वो कार्य पूरा नहीं कर पाते। ये सुनकर हरिहर आश्चर्यचकित हो गया और बोला, जो भी हो, इस बार उनकी कृपा से बच गए। उस बूढ़े आदमी को आप किसी कारण की वजह से ही उस कुएं के अंदर ले गए थे। क्या आप जानते थे कि ऐसा कुछ होने वाला है? ये सुनकर मसान नाथ कुछ देर चुपचाप खड़े रहे और फिर बोले, अगर मैं कहूँ कि मैं कुछ भी नहीं जानता था तो ये गलत होगा। मुझे पहले से ही आभास हो गया था कि कुछ ना कुछ होने वाला है, लेकिन ऐसा कुछ होगा इस बारे में मैंने सोचा भी नहीं था। मुझे ऐसा लगा था कि किसी को अपने प्राण की आहुति देनी पड़ेगी। जब उस बूढ़े आदमी ने कहा कि वो अपनी जान देकर भी हमारी सहायता करेगा, इसीलिए मैं उसे कुएं के अंदर ले गया। मैं जानता था कि मालती की आत्मा इतनी आसानी से यह कार्य पूरा नहीं करने देगी। मसान नाथ के मुँह से ये सब घटना राजनाथ जी आश्चर्य होकर सुन रहे थे। मसान नाथ की बात समाप्त होते ही राजनाथ जी ने प्रणाम करके बोला, मसान नाथ जी, आपको कोटि कोटि प्रणाम। आपकी वजह से कई लोगों की जान बच गई। आपका ये उपकार मैं कभी भी नहीं भूलूंगा। मसान नाथ बोले, अरे ऐसा कुछ नहीं, ये तो मेरा कर्तव्य था, यही तो मेरा कार्य है। लोगों को उनकी समस्या से छुटकारा दिलाकर मुझे खुशी मिलती है, और अगर हरिहर मेरे साथ नहीं होता तो यह कार्य शायद अब भी पूर्ण नहीं होता। तांत्रिक बाबा के मुंह से
अपनी प्रशंसा सुनकर हरिहर का चेहरा खिल उठा। हरिहर बहुत ही खुश हुआ है। ये उसके चेहरे की हंसी को देखकर समझा जा सकता था। यही सब बात करते हुए वो सभी नीचे आ गए। नीचे आने के बाद राजनाथ जी बोले, यहाँ आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाबा जी, आपको दक्षिणा क्या दूँ? मसान नाथ बोले, मुझे अपने लिए तो कुछ नहीं चाहिए। मैं यहाँ से सीधा तारापीठ जाऊँगा। अमावस्या की शुरुआत हो गई है, इसीलिए देवी के नाम का जप करना होगा। अगर आप मेरे पूजा के लिए कोई दक्षिणा देंगे तो आपकी जितनी मर्जी आप मुझे दे सकते हैं। आप कुछ मिनट रुकिए, मैं लेकर आता हूँ। ये बोलकर प्रधान जी अपने ऊपर वाले कमरे में फिर चले गए। अब हरिहर बोला, तांत्रिक बाबा, आपसे एक अनुरोध करूँ? इस बार तो मैं बच गया, इसलिए मेरे नाम की भी अगर एक पूजा देवी तारा के सामने दे देते। आप तारापीठ जा रहे हैं, मेरी दक्षिणा भी आप मालिक से ले लीजिए। मसान नाथ हंसते हुए बोले, अरे उसकी कोई ज़रूरत नहीं, मैं तुम्हारे नाम की पूजा दे दूंगा, तुम चिंता मत करो। इसी बीच राजनाथ जी दक्षिणा लेकर नीचे आ गए। दक्षिणा को तांत्रिक मसान नाथ के हाथ में देकर उन्होंने पैर छूकर प्रणाम किया। उनको देखकर हरिहर ने भी पैर छूकर प्रणाम किया। तांत्रिक मसान नाथ ने उनको बहुत सारा आशीर्वाद देकर वहाँ से अपनी यात्रा को आगे बढ़ाया। हरिहर पीछे से बोलता रहा, तांत्रिक बाबा फिर आइएगा और मेरे नाम की पूजा अवश्य दे दीजिएगा। मसान नाथ आंगन से बाहर की ओर जाते हुए बोले, हाँ, तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं पूजा दे दूंगा। कैसी लगी आपको ये कहानी? हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि लोगों तक मेरी ये कहानियाँ पहुँच सके। मिलती हूँ आप सभी से एक नए वीडियो में कुछ नई रहस्यमय और डरावनी कहानियों के साथ। जय श्री कृष्णा।